नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जहां हम आपको पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे रावण के बारे में। हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग राम, सीता और रावण के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। फिर भी रावण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो शायद आपने एक साथ कहीं नहीं पढ़े होंगे। रामायण के अलग अलग भागों से संग्रहित करके आज हम आपको रावण से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को आपके सामने पेश करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि रावण केवल दुराचारी ही नहीं था, बल्कि धर्म में बहुत विश्वास करता था और उसे महाज्ञानी माना जाता था। रामायण में एक जगह यह भी बताया गया है कि रावण ने भगवान राम के लिए यज्ञ किया था। वो यज्ञ करना रावण के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लंका तक पहुंचने के लिए जब राम जी की सेना ने पुल बनाना शुरू किया था, तब शिव जी का आशीर्वाद पाने से पहले उसको राम जी की आराधना करनी पड़ी थी। रावण तीनों लोकों का स्वामी था और उसने न केवल इंद्रलोक बल्कि भूलोक के भी कई बड़े हिस्सों को अपने असुरों की ताकत बढ़ाने के लिए कब्जा किया था। ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने नवग्रहों को भी अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था, तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था ताकि उसे अमरता मिल सके, लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और वे 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए उन्हें बंदी भी बना लिया। रावण ये जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों लिखी हुई है और यह भी जानता था कि विष्णु के हाथों मरने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसका असुर रूप का विनाश होगा। शिव जी ने ही रावण को रावण नाम दिया था। ऐसा कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिव जी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिव जी राजी नहीं थे, तो उसने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। इसीलिए शिव जी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। दर्द के मारे रावण जोर से चिल्लाया, लेकिन शिव जी की ताकत को देखते हुए उसने शिव तांडव किया था। शिव जी को यह बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी उसने शिव तांडव किया, तो उसका नाम उन्होंने रावण रख दिया, जिसका अर्थ था जो तेज आवाज में दहाड़ता हो। रावण के कुछ चित्रों में आपने उनको वीणा बजाते हुए देखा होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण को संगीत का बहुत शौक था और वो वीणा बजाने में बहुत माहिर था। ऐसा कहा जाता है कि रावण वीणा इतनी मधुर बजाता था कि देवता भी उसका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। हमने रावण के 10 सिरों की कहानियाँ सुनी होंगी। इसमें 2 प्रकार के मत हैं। एक मत के अनुसार रावण के 10 सर नहीं थे, जबकि वो केवल एक 9 मोतियों की माला से बना एक भ्रम था, जिसको उसकी माता ने दिया था। दूसरे मत के अनुसार जो प्रचलित है कि जब रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा था, तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था। तब शिव जी ने उसकी भक्ति देखी तो उससे प्रसन्न होकर हर टुकड़े से एक सिर बना दिया, जो उसके 10 सर थे। रावण अपने समय का विज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान था, जिसका उदाहरण पुष्पक विमान था, जिससे पता चलता है कि उसे विज्ञान की काफ़ी परख थी। भारत का क्लासिकल वाद्य यंत्र रुद्र वीणा की खोज रावण ने ही की थी। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात उनकी आराधना करता रहता था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लाल किताब का असली लेखक रावण ही था। ऐसा कहा जाता है कि रावण अपने अहंकार की वजह से अपनी शक्तियों को खो बैठा था और उसने लाल किताब का प्रभाव खो दिया था, जो बाद में अरब में पाई गई थी, जिसे बाद में उर्दू और फारसी में अनुवाद किया गया था। लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था और जब उस पर रावण के सौतेले भाई कुबेर का कब्जा था। जब रावण तपस्या से लौटा तो उसने कुबेर से पूरी लंका छीन ली। ऐसा कहा जाता है कि उसके राज में गरीब से गरीब का घर भी उसने सोने का कर दिया था, जिसके कारण उसकी लंका नगरी में खूब ख्याति थी। दक्षिणी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है और अनेकों संख्या में उसके भक्त हैं। कानपुर में कैलाश मंदिर में साल में एक बार दशहरे के दिन खुलता है, जहां पर रावण की पूजा होती है। इसके अलावा रावण को आंध्र प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में पूजा जाता है। रावण की माता एक राक्षस थी, जबकि उसके पिता ऋषि थे। इसी वजह से रावण के अंदर देवताओं और राक्षसों दोनों वर्गों के गुण थे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप और कौन सी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।